Say hi for the camera. दिसंबर 2020 के आखिरी हफ्ते में जब हम लाहौर से मुल्तान के लिए निकले तो पता ये चला कि शदीद धुंध की वजह से मोटरवे बंद है। हमने फिर भी कोशिश की कि हम अब्दुलसत्तार ईबी रोड से किसी न किसी तरह मोटरवे पे चढ़ जाएं, लेकिन वहाँ भी ट्रैफिक बड़ी सख्त ब्लॉक थी और हमें पहले नहर और फिर पुरानी मुल्तान रोड से ही सफ़र जारी रखना पड़ा। दोपहर तक विजिबिलिटी काफ़ी बेहतर हो गई थी और हमने फ़ैसला किया कि हम एक बार फिर मोटरवे पे चढ़ने की कोशिश करेंगे। हम काफ़ी खब्बे सज्जे होते हुए कभी किसी फाटक के ऊपर से तो कभी किसी खूबसूरत सी नहर के साथ साथ गाड़ी दौड़ाते हुए मोटरवे की जानिब एक दफ़ा फिर रवां दवां बढ़ने लगे। दिल रोज जो मैं आहती तो। मोटरवे पे चढ़े तो मैंने कुछ देर के लिए गाड़ी बिलाल के हाथ में दे दी, पर जब मैं वापस ड्राइविंग सीट पर आया तो डिस्कशन हमजा अली बासी से लेके लंडे में मिलने वाले जिम के सामान समेत हर चीज़ पर थी। हम सारे एक ही प्ले में थे। फैंटम ऑफ द ओपेरा 2008 शाशी। तो जाहिद अहमद के साथ तो मेरी बाद में भी काफ़ी बात रही है, लेकिन अच्छा यानी हमजा अली बासी पुराना ही शौक इसको एक्टिंग का है। हाँ, थिएटर में बहुत टाइम गुजारा है इसने। अच्छा। ये जितने भी बॉयज़ इस टाइम है ना, ये सारे थिएटर से निकले हैं। यासिर हुसैन समेत, यासिर हुसैन भी इस प्ले में। यासिर हुसैन आजकल वो बड़ा फिट आ रहा है ना, अंदर मखसूस के साथ सेंसोडाइन में जो ये देखिए वो नहीं, यूट्यूब पे टुवर्ड्स द एंड जूतों का लंडा है और बीच में फिर कोट शॉर्ट के वो इस तरह की चीज़ें भी मिल जाती हैं। एंड टुवर्ड्स द एंड वेट लिफ्टिंग का सामान पड़ा होता था, दर्द करेगा सामान पे। अब आई डोंट नो, आई हैवंट बीन देयर फॉर सम टाइम। आई एम नॉट श्योर कि हाँ बाहर से बड़े 1902 मॉडल ही थे ना। आई गॉन टू ब्रेव, तो जिस तरह की वो जिम है, जिस तरह का वो सामान है, वो चीज़ें आपको नहीं मिलती। मुल्तान में जब हम दाखिल हुए तो असर और मगरिब के दरमियान का वक्त था और हम मेट्रो लाइन के नीचे से होते हुए एक अंडरपास के अंदर घुसे और फिर एक फ्लाईओवर से गुजरते हुए शाहरुख आलम के पास पहुंच गए। बावजूद इसके कि मुझे मेरे कैमरों की वजह से मज़ार के अंदर दाखिल होने की इजाज़त न मिली, मैंने फिर भी मज़ार के अहाते में खड़े होकर चंद तस्वीर और कुछ फुटेज बनाई। इसमें कोई शक नहीं कि मज़ार बहुत ही खूबसूरत है। लाल ईंटें, नीली टाइलें और संगमरमर का काम बहुत खूबसूरती से जुड़ा हुआ है। मेरी ये बड़ी शदीद ख्वाहिश रहेगी कि मैं कभी इस मज़ार को अंदर से भी देखूं। शाहरुख आलम के मज़ार के बिल्कुल साथ एक कंटेम्प्रेरी बिल्डिंग है जिसमें एक आर्ट गैलरी मौजूद है। आर्ट गैलरी की छत से हमने मुल्तान के मशहूर घंटा घर चौक का नज़ारा किया।
और फिर ये फ़ैसला किया कि यहाँ से हम गुलगश्त के इलाके की मशहूर चांपे खाने जाएंगे। अगे पिछला पोवी सारा पोह मेरा सिर खा गई हुकुम हट के। घंटाघर के बिल्कुल पास ही किताबों की दुकानों के बीच में से एक तंग सी गली में से गुजर के हम एक अहाते में निकले जहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट था। ये जगह देख के मुझे लाहौर अकबरी मंडी के केमिकल के एक गोदाम याद आ गए। चांपे मटन की थी और कुछ चिकन फिले नुमा भी तवा फ्राई हुआ था। ताज़ा ताज़ा नान और सलाद और कोरोना प्रूफ चटनी के साथ खाने का बहुत ही मज़ा आया। चांपे खाकर मीठे की तलब उजागर हुई तो हम मुल्तानी हलवे की मशहूर तरीन दुकान रेवाड़ी पहुंच गए। और जो यहाँ रश का आलम था वो देखकर यकीन ही नहीं आता था कि कोरोना नाम की कोई चीज़ मुल्तान में है भी कि नहीं। रेवाड़ी से हलवा ख़रीदने के बाद हमने अंदरून मुल्तान की मज़ीद कुछ गलियां और सड़कें एक्सप्लोर की और फिर हम एक चाय ढाबे पे पहुंच गए। चाय तो मज़ेदार थी ही, लेकिन उनके साथ ये डेडली किस्म के शक्कर मलाई वाले बन खाने का इत्तेफाक हुआ जो कि मैंने इससे पहले कभी कहीं किसी शहर में नहीं खाए। दिल रोज जो मैं आहदी तू अलवेंदा नहीं हुकुम हटके देख मैं आख्या यारी ला जे छोड़ के सही हुकुम हटके अगे पिछला पोवी सारा सो चाय पी और गपशप मारी और फिर उसके बाद हम रातों रात पहुंच गए बहावलपुर। सो वॉच आउट फॉर द नेक्स्ट वेबिसोड जिसमें मैं आपको सैर कराऊंगा नवाबों के शहर बहावलपुर की।